दोस्तों और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में जितने भी प्रकार के खरपतवार उगते हैं तो उनको आप किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान पूछते हैं कि हमें हेर्बिसाइड दवाओं के बारे में बताओ कि हम अपनी धान की फसल में कौन से हेर्बिसाइड दवाएं इस्तेमाल करें जिससे कि हम अपनी धान की फसल में उगने वाले खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हेर्बिसाइड दवाओं के बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सभी को अच्छी अच्छी जानकारी और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट की जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी अपनी धान की फसल में उगने वाले खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं और दुकानदार के पास जाते हैं, वह बहुत सारे हेर्बिसाइड दवाएं किसान भाइयों को झोला भर के दे देते हैं, फिर भी वह खरपतवार अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है। तो आप किसान भाइयों को समझना चाहिए कि आपको ऐसे कौन से टेक्निकल देखकर ऐसे कौन से हेर्बिसाइड दवाएं लेकर आए जिससे कि आप किसान भाइयों को बेस्ट रिजल्ट मिल सके और अपनी धान की फसल में जो चौड़ी पत्ती सकड़ी पत्ती के घास उगते हैं तो उनको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो उससे आपको एक फायदा भी मिलेगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं उन हेर्बिसाइड दवाओं के बारे में कि आपको मार्केट से कौन से हेर्बिसाइड और कौन सा टेक्निकल देखकर लेकर आना है। तो सबसे पहले हेर्बिसाइड की बात करते हैं। आपको सबसे पहला हेर्बिसाइड अडामा कंपनी का वाइजर हेर्बिसाइड को लेकर आना है। इसमें आपको टेक्निकल मेट सल्फ्यूरिन मेथाइल 10.1% और क्लोरीम्यूरिन 10.1% यह टेक्निकल देखने को मिल जाएगा। तो आप इस हेर्बिसाइड को यह टेक्निकल देखकर मार्केट से परचेस कर सकते हैं और आपको 1 एकड़ के लिए 120 ml का आपको यह एक पाउच लेकर आना है। तो आपको पहला हेर्बिसाइड यह लेकर आना है। और अब बात करते हैं दूसरे हेर्बिसाइड के बारे में। आपको किसी भी कंपनी का क्लियर कट कंपनी का मिल जाएगा या फिर आपको अनेक कंपनी का जो बिस्पायरी बेक सोडियम 10% ऐसे फॉर्मुलेशन में जो हेर्बिसाइड आता है उसको लेकर आना है। क्योंकि आप किसान भाइयों को बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाएगा और इसमें जो टेक्निकल आता है बिस्पायरी बेक सोडियम 10% ऐसे फॉर्मुलेशन में, यह टेक्निकल देखकर ही आपको इस हेर्बिसाइड को लेकर आना है और आपको 1 एकड़ के लिए 200 ml का डिब्बा लेकर आना है। और किसान भाइयों, उन दोनों डिब्बों के साथ में आपको स्मार्ट वैल्यू का एग्रोलाइजर 82 मिलाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। क्योंकि इसका बेनिफिट मैं अभी आप किसान भाइयों को बता देता हूँ। जब भी किसान भाई आप उन दोनों दवाइयों का उन दोनों हेर्बिसाइड का गोल बनाते हैं तो उनके साथ में आपको 40 ml से 50 ml इस एग्रोलाइजर 82 को मिलाना है। जिससे यह एग्रोलाइजर 82 क्या काम करेगा, तो उन गोल के साथ अपनी क्रियाशीलता को बढ़ा देगा, जिससे कि जब आप अपनी धान की फसल में स्प्रे करते हैं तो अपनी धान की फसल में उगने वाले खरपतवार अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं। और अब बात करते हैं उन खरपतवार दवाइयों का स्प्रे किस प्रकार से करना चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको और किस तरीके से स्प्रे करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। जब आप किसान भाई उन दवाइयों का अच्छे से गोल बना लेते हैं तो आपको सबसे पहला तरीका, अपने धान के क्यारों में नमी होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। तो आपको जब अपने धान के क्यारों में नमी होए तभी आपको अपनी धान की फसल में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद 24 से 48 या फिर 72 घंटों के बाद में आपको अपने धान के क्यारों में पानी भर देना है और पानी आपको 7 से 8 दिन तक भर के रखना है, जिससे कि अपनी धान की फसल में जो खरपतवार उगता है वह धीरे धीरे अच्छे से नीचे से गलना सड़ना शुरू हो जाएगा। तो आपका खरपतवार धान में उगता है चौड़ी पत्ती सकड़ी पत्ती का, तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज राजस्थान में इतनी ज़्यादा संख्या में कि धान की खेती की जाती है और उन किसान भाइयों को भी अपनी धान की फसल में खरपतवार हो जाता है। तो उसके लिए भी वह किसान भाई इन खरपतवार दवाइयों का अपनी धान की फसल में स्प्रे करें और अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं। और उसके बाद में किसान भाइयों बात करते हैं एक बेनिफिट की। जब भी आप किसान भाई अपनी धान की फसल में स्प्रे करते हैं हेर्बिसाइड दवाओं का, तो अपनी धान की फसल में 10 से 12 दिन तक धान के पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, जिससे कि धान के पौधों में नीचे से फुटाव होना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपकी पैदावार
पैदावार बढ़ती है और उसमें धान के पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको किसान भाइयों, मैंने आपको इस तरीके से अब सारा सब कुछ बता दिया है। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और यदि आप सभी का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं। फिर मिलते हैं किसान भाई अगले नेक्स्ट वीडियो में।